नमस्कार, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे अब तक की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। पलामू में सीएम हेमंत सोरेन ने किया डेयरी प्लांट का उद्घाटन। सीएम सोरेन ने कहा कि पलामू एक बार फिर विकास के रास्ते पर। लालू यादव, तेजस्वी और राबड़ी को राहत। लैंड फॉर जॉब घोटाला केस में मिली जमानत। और बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष के निशाने पर राज्य सरकार। सवालों के घेरे में आए पूर्व डीजीपी। बिहार में जाति आधारित जनगणना पर उठे सवाल। बीजेपी का दावा 538 करोड़ खर्च कर पेश किए गए गलत आंकड़े। सीएम हेमंत सोरेन ने आज पलामू में 28 करोड़ की लागत से बने मेधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर रखी गई। उद्घाटन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन के साथ मंत्री बादल पत्रलेख, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, विनय चौबे, पलामू आयुक्त मनोज जायसवाल, पलामू रेंज के आईजी विनय चौबे, पलामू डीसी शशि रंजन के अलावा झारखंड की कई सियासी हस्तियां वहां पर मौजूद थी। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पलामू को फिर से विकास के रास्ते पर ले जाना है। और हम आपको वादा करते हैं, एक नहीं अगर दर्जनों यहां डेयरी प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार आपके लिए डेयरी प्लांट लगा करके देगी। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है, ये डेयरी प्लांट सरकार नहीं चला सकती, ये डेयरी प्लांट हमारे किसान ही चला सकते हैं। आज इसीलिए आपको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 3 रुपये अतिरिक्त पर लीटर रुपया देने का निर्णय लिया है, ताकि आपको थोड़ा आर्थिक सहायता मिल पाए। 90% के अनुदान पर जानवर आपको दिया जा रहा है। जानवर के साथ पशु शेड का भी योजना आपके लिए समर्पित है। तो सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। आप पशुधन के माध्यम से सिर्फ पहले तो हमको जहां तक जानकारी प्राप्त है, शायद हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि पूर्व के समय में जानवरों के वितरण में अगर गाय लोग किसानों को दिया जाता था तो सिर्फ गाय ही मिलता था। हमने इस बार कहा है कि गाय तो गाय, अगर भैंसों की भी जरूरत पड़ी तो भैंस भी बांटने का काम करो। और हम आपको वादा। जमशेदपुर में झारखंड उड़ीसा राष्ट्रीय राजमार्ग जहां से गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 220 का जायजा लेने के लिए पोर्ट का विधायक संजीव सरदार और कार्यपालक अभियंता विनोद कच्छप पहुंचे। बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल से झारखंड उड़ीसा पोर्ट का रसून चोपा मुख्य मार्ग काफी खराब स्थिति में है और जर्जर हो चुका है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख पाएंगे, आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। रोजाना बड़ी छोटी वाहन वहां पर खराब हो जाते, गाड़ियां पलट जाती, लेकिन सूद लेने वाला कोई अधिकारी नहीं। वहीं पोर्ट का विधायक संजीव सरदार की पहल पर आज जायजा लेने के लिए पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता विनोद कच्छप अपनी टीम के साथ यहां पर पहुंचे। 220 हाथा से तिरिंग 13.5 किलोमीटर लेंथ है, लेकिन इसमें 3.5 किलोमीटर जो लेंथ है उसका भू अर्जन होने की वजह से 2020 के बाद इसमें काम नहीं हुआ। बरसात के पहले रोड की स्थिति ठीक थी, लेकिन इस बरसात में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं 4-5 स्पोर्ट में, रसूल चंबा और बालीडी में। इसको कल से जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उसको ग्रेड 1 और GSB-W मटेरियल से भरने के बाद यातायात को सुगम करने के लिए कल से मैं बैरमू अनुमंडल के चंद्रपुरा थाना अंतर्गत चंद्रपुरा DVC क्लब में मानव मनोविज्ञान पर एक कार्यक्रम का इनेकाद किया गया, जिसमें कई राज्यों से हिस्सा लेने और अपने विचार रखने के लिए प्रवक्ता वहां पहुंचे।
वहीं गुजरात से आए शरद वाघेला, पटना से शाहिद मसूद और चंद्रपुर से मोनू वर्मा ने गहरी जानकारी साझा करते हुए कहा कि सभी मानवों के साथ में कई तरह के नए नए व्यवहारिक गतिविधियां इस दौरान देखने को मिल रही है। जिंदगी बता सकता हूँ कि हम जो सोचते हैं वैसी ही हमारी ज़िंदगी होती है। अपनी सोच हमारी ज़िंदगी पे बहुत बड़ी इफ़ेक्ट डालती है। मतलब हम जो NLP में सिखाना चाहते हैं, सोच बदलो जीवन बदलो, सिंपल सी चीज़। पूरा प्रोग्राम जो है इसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ये बेसिकली ह्यूमन माइंड पे है। हम जिंदगी में जो जीते हैं वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस ये हो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कॉन्शियस माइंड हुआ, और सब कॉन्शियस हुआ जो हमारे हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, पुरानी याद। तो ज़िंदगी के 10% हिस्सा में हम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हार्डली 4 से 12 मिनट तक रहेगा। उसके बाद आप यहाँ से बाहर जाइएगा और अब बोलिएगा कि हाँ मैं प्रोग्राम अटेंड करके आया। मान लिया वो कलीग पूछता है कि वहाँ क्या क्या हुआ, तो आप अपने हार्ड डिस्क से याद करके उसको लोगों को बताइएगा, वो सब कॉन्शियस हुआ। तो हम अपनी ज़िंदगी में 90% टाइम सबकॉन्शियस में रहते हैं। ज़िंदगी में सारा मसला इस सबकॉन्शियस का है। हमारी जो पुरानी यादें हैं, हमारी अपब्रिंगिंग, बचपन में कहा हुआ कोई जैसे। लगातार हमने सुना है कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों की गुंडागर्दी आजकल देखने को मिल जाती है। डुमरी के कुचाडी टोल प्लाजा में गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। टोल प्लाजा की गुंडागर्दी से विभाग के अधिकारियों सहित आम जनता भी काफी परेशान है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब सरिया के काला अधिकारी एक केस के सिलसिले में निमिया घाट जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को रोककर कार्ड मांगा गया। जब अधिकारी ने स्वयं गाड़ी में होने की बात कही, इसके बाद भी टोल प्लाजा के अधिकारियों ने आई कार्ड मांगा, नहीं दिखाने पर उनके साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार तक किया गया। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 22 ग्राम पेसरा बहियार निवासी मोहम्मद शरीफुद्दीन अंसारी का मिट्टी से बना मकान लगातार बारिश होने के चलते रविवार शाम को अचानक धड़ाम से गिर गया था। गनीमत ये रही कि उस वक्त कमरे के अंदर कोई नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। अब शाबरा खातून जो कि पीड़ित थे, उन्होंने बताया कि लगातार बारिश होने के कारण मकान ढह गया है। हम लोग प्लास्टिक डालकर रहने पर मजबूर हैं, बरसात के कारण काम भी नहीं मिल रहा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई बार पार्षद से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन कोई भी इस तरफ उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण दीवार मिट्टी का था और मिट्टी के कारण पूरा मतलब शाम का टाइम था, मेरा गया नमाज पढ़ने चाचा, उसके बाद अचानक से मतलब घर में इत्तेफाक था कि कोई नहीं था, वरना जिस तरह अचानक से घर गिरा है कि अगर अंदर आदमी रहता तो 2-3 गो का घायल हो जाता। बोले पानी पड़ते पूरा चू रहा था बारिश एकदम। ये घर में थे, इसको नमाज पढ़े भेजा दिए, नमाज पढ़े गया एकदम सब एकदम बारिश। और जामताड़ा के बिंदापाथर थाना क्षेत्र में साइबर अपराध करने की गुप्त सूचना एसपी जामताड़ा अनिमेश नेथानी को मिली, जिसके बाद एसपी साइबर पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई, जिसमें पुलिस निरीक्षक विश्वनाथ सिंह, पुलिस निरीक्षक अजय कुमार, पंचकार और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। बिंदापाथर थाना अंतर्गत चापुड़िया हाई स्कूल के पास छापेमारी की गई, जिसमें 8 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके से 5 साइबर अपराधी फरार हो गए। सिंको टीम का गठन किया गया, जिनके नेतृत्व में छापेमारी करवाई गई। उस छापेमारी में 8 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। बाकी 4-5 साइबर अपराधकर्मी जो बैठे हुए थे वो सब भागने में फरार हो गए हैं। और इस छापेमारी में करीब 14 मोबाइल, 19 सिम, एक ATM कार्ड और करीब 5 मोटरसाइकिल इसमें बरामद की गई हैं पुलिस के द्वारा, तथा साइबर थाना अंतर्गत एक IT एक्ट के तहत कांड दर्ज करके किया गया और इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। गिरफ्तार अपराधियों का इतिहास है पुराना, गिरफ्तार अपराधियों का अभी हम लोग इतिहास पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से 6 अपराधकर्मी खगा थाना देवघर जिला के रहने वाले और एक मसलिया और एक के दुमका। डीवीसी अधिकारियों के मनमानी के चलते बोकारो थर्मल और चंद्रपुरा थर्मल प्लांट का अनिश्चितकालीन जाम अब भी जारी है। नियमानुसार 15 दिन पहले डीवीसी प्रबंधन को नोटिस दिया गया था, जिस पर कोई भी अमल अब तक नहीं किया गया। जब तक प्रबंधन जानता था कि प्लांट में बंद का नोटिस दिया हुआ है, प्रबंधन को इस बात की जानकारी थी, उन्होंने पहले से कोयला स्टॉक क्यों नहीं किया था, इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने सभी दल के विधायक, पूर्व विधायक और सांसद को इस मामले में बुलाया,
तो ये तमाम बातें आंदोलन स्थल पहुंचे बेरमो विधायक अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह ने कही हैं। बंदी आज दूसरे दिन वहां पर जारी है, जिससे पावर प्लांट में कोयले की कमी के कारण राज्य में बड़ी बिजली संकट भी हो सकती है। कि पीएन सिंह को और अपर्णा सिंह जी को बुलाया गया है, लेकिन पीएन सिंह यहाँ के सांसद नहीं है ना, पीएन सिंह यहाँ के विधायक नहीं है ना, ये उनका क्षेत्र नहीं है। और जब आपको वार्ता करना था तो आपको संयुक्त मोर्चा में अपना हस्तक्षेप करना था। संयुक्त मोर्चा में आप सदस्य बनते, आपने संयुक्त मोर्चा में अपना सहायता नहीं पहुंचाया, आपने संयुक्त मोर्चा में अपना प्रतिनिधि नहीं पहुंचाया, तो किस ग्राउंड से आप वार्ता करने जा रहे हैं? मतलब चोट भी आप ही देंगे। वही गोपालगंज में अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिकाओं ने सिद्धवलिया प्रखंड कार्यालय पर करीब 6 दिनों से वहां पर वो धरने पर बैठी है। धरने पर बैठी सेविका और सहायिकाओं ने आज सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस हंगामे की वजह से सिद्धवलिया प्रखंड के कर्मियों और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी की सेविका मालती देवी और उषा कुमारी ने कहा कि वे लोग 6 दिनों से 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं रहेगी, धरना इसी तरह से जारी रहेगा। और एक बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार के तमाम सदस्यों को जमानत दे दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की अदालत से जमानत उनको मिली है। तीनों ही लोगों को 50,000 रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दी गई। इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होने वाली है। इस मामले में पेशी के लालू परिवार दिल्ली पहुंचा हुआ था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू परिवार के 3 सदस्यों के अलावा 17 आरोपी भी अदालत में पेश हुए थे। इस मामले में तेजस्वी के साथ उनके माता पिता लालू और राबड़ी देवी को भी आरोपी बनाया गया। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और उसने 3 जुलाई को एक चार्जशीट भी दायर की है, जिसमें तेजस्वी को आरोपी बनाया गया। इसके बाद से ही आरजेडी नेता कुल्लू मुखिया और रंजीत मुखिया के द्वारा कार्यकर्ताओं के बीच लड्डू बांटकर अपनी खुशियों का इजहार किया गया। गौरतलब है कि लालू परिवार को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। आरजेडी नेता कुल्लू मुखिया ने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है और सत्य की ही जीत होगी। गायत्री के आशीर्वाद से आज माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राबड़ी देवी जी, मीसा भारती जी, तमाम लोगों को जमानत मिला है। मैं न्यायालय के ऊपर हम लोग तमाम लोग विश्वास करते हैं और उस विश्वास में भगवान ने आज भी उनका हम लोग को सुना और माननीय नेता को जमानत मिला। आज क्या कर रहे हैं आप? बिहार के प्रदेश प्रवक्ता आरजेडी एजाज अहमद ने भी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को जमानत और राहत मिलने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा, हम लोगों को पहले से विश्वास था, न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। जमानत मिलने से पूरे बिहार में खुशी की लहर है। न्यायालय के द्वारा आज जमानत मिलना खुशी की बात है। हम लोग पहले से न्याय और न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा रखते थे और हमें पूरा विश्वास था कि इंसाफ मिलेगा। न्याय के तकाजे पर आज जो लालू जी और उनके परिवार को राहत मिली है, इससे पूरा बिहार काफ़ी खुश है और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल का एक एक नेता कार्यकर्ता खुशी महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र की सरकार एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दलों को फंसाने की साजिश रचती रही है। बिहार में क्वेश्चन पेपर लीक और बड़ी संख्या में सॉल्वरों के पकड़े जाने के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा अब रद्द कर दी गई है। साथ ही साथ और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है, जिसके बाद परीक्षा में शामिल लाखों परीक्षार्थी निराश है। वहीं परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष ने नीतीश सरकार पर अपना हमला भी तेज कर दिया है। अब अध्यक्ष एसके सिंघल की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच की मांग लगातार की जा रही है। बिहार के अंदर बिहार के प्रतिभा के साथ, बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़। सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के पश्चात अब सरकार के बहाली के सिस्टम और उससे जुड़े लोगों पर राज्य की जनता संदेह की दृष्टि से देख रही है। इस परीक्षा में सुनियोजित ढंग से गड़बड़ी कराई गई। अभ्यर्थियों ने मुझे पेपर लीक होने की सूचना दी। हमने मीडिया के माध्यम से जांच कराने हेतु सरकार से आग्रह।
नवादा परिसदन में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामसागर सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में नीतीश कुमार के द्वारा जातीय जनगणना पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय जनगणना 27 बिंदुओं पर थी तो सिर्फ एक ही बिंदु पर क्यों बात की जा रही है। ये राहुल गांधी के पिछड़े की बात को सिर्फ समर्थन है। आज सिर्फ लालू और नीतीश ही इसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा भी सवाल उठा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो यहां तक कह रहे हैं कि उनसे पूछा तक नहीं गया कि उनकी जाति क्या है। उन्होंने कहा कि लालू और नीतीश पिछड़े और अनुसूचित जाति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और मनेर थाना क्षेत्र के सुअर मारवा 84 गांव में बालू छापेमारी करने गई पटना पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब बिहटा में बालू पर खूनी संग्राम में फरार अपराधी को पुलिस ने देसी कट्टा समेत 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बहरहाल पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी अवैध बालू का कारोबार पुलिस से बंद नहीं हो पा रहा है। आए दिन बालू पर खूनी संग्राम जारी है। अब देखना है कि क्या इनकी गिरफ्तारी के बाद ये रुकता है या नहीं। भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय के 5 हॉस्टलों में 800 छात्र बीमारी के खतरे के बीच दिन रात अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बारिश लगातार हो रही है और लगभग पूरे शहर में गंदगी और जलजमाव की स्थिति है। शहर के अलावा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 5 हॉस्टलों में भी नल का पानी भर गया है, जिससे छात्रों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस भयावह जलजमाव के दृश्य को देखकर नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर ने कहा जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी बारिश वहां पर जारी है और छात्रों का जीना दूभर है। भागलपुर सराय के किला बालू घाट में स्नान करने के दौरान 2 बच्चे डूब गए। डूबने की सूचना मिलते ही वहां पर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और डूबे हुए बच्चों की तलाश शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे स्नान करने के दौरान नाव पर चढ़कर गंगा नदी में छलांग उन्होंने लगाई थी, जहां गंगा की तेज धार होने के कारण दोनों बच्चे डूब गए। सूर्यवंशी भाजपा जिला मंत्री मुजफ्फरपुर से महिला आरक्षण के सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिलाओं को दिए गए आरक्षण को उन्होंने स्वागत योग्य बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आरक्षण देकर सबका साथ सबका विकास की घोषणा को 100% लागू कर दिखाया है। इससे पहले महिलाओं को राजनीति से लेकर अन्य क्षेत्रों में भी भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। मैं इस नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई जो जातीय जनगणना है उसका मैं घोर विरोध करती हूँ, क्योंकि ये जातीय जनगणना का जो आधार था वो गलत था। जनगणना का आधार होना चाहिए कि हमारे राज्य में कितनी प्रतिशत बेरोजगारी है, कितनी प्रतिशत भूखमरी है, कितने लोग प्रवासी हैं जो दूसरे स्टेट्स में जाके जो जॉब करते हैं, वो उन लोगों का प्रवास कितना प्रतिशत हुआ है। इस आधार पे कि हम अपने उस आधार पे अपने स्टेट में हम लोग कैसे रोजगार को जनरेट करें। भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र वार्ड नंबर 49, 50 और 51 में वर्षों से जलजमाव वहां पर होता रहा, लेकिन इस बार भी यहां सूद लेने वाला कोई नहीं, चाहे वह जिला प्रशासन हो या नगर निगम। यहां के राजनेता सिर्फ राजनीतिक ताना बाना बुनने का काम करते हैं। यहां के लोगों को स्कूल, कॉलेज, बाजार, दफ्तर जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत यहां के लोग बरसों से जिलाधिकारी से लेकर कई अधिकारियों को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी भी यह समस्या जो कि तू बनी हुई है। लोग अब भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर है। भाजपा कार्यालय में बिहार प्रदेश के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए 5 अक्टूबर को भाजपा के संस्थापक सदस्य बिहार भाजपा के भीष्म पितामह स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा की स्वर्ण जयंती को बिहार भाजपा द्वारा जन्म शताब्दी वर्षगांठ के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने के लिए उनका आह्वान किया है। बिहार मजदूर संघ के जिला मंत्री चंदन कुमार के नेतृत्व में संघ के कार्यकर्ता मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर जमा हुए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। अपनी मांगों लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। प्रदर्शन किया गया, पैदल मार्च भी वहां पर निकाला गया। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने और लगातार बिहार पुलिस और मद्य निषेध पुलिस के द्वारा शराब माफियाओं पर कार्रवाई किए जाने पर कहा कि शुरू में ही हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और ड्रोन की मदद हम लोग करते रहें और शराब माफियाओं पर और अवैध निर्माण करने वालों की पकड़ने की कोशिश वहां पर लगातार जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो कास्ट सर्वे हुआ है, इसमें सभी पार्टियों का, जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में,
सभी सहमत थी। इसको विधानसभा विधान परिषद में पास किया गया। सभी पार्टियों ने सहमति जताई और तभी ये कार्रवाई हुई है और इस तरह का सर्वे हुआ है। जहाँ तक इसमें काफ़ी एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान के लिए ऑस्ट्रेलिया में तर्पण किया है। चिराग ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। दरअसल चिराग पासवान इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। इस दिन बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए। चिराग उसी दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए थे। फिलहाल पितृपक्ष का समय चल रहा है। पितृपक्ष के पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है। और मुंसिफ जोहार के अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। पलामू में सीएम हेमंत सोरेन ने किया डेयरी प्लांट का उद्घाटन। कहा पलामू एक बार फिर विकास के रास्ते पर। लालू यादव, तेजस्वी और राबड़ी को राहत। लैंड फॉर जॉब स्कैम में मिली जमानत। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष के निशाने पर राज्य सरकार। सवालों के घेरे में आए पूर्व डीजीपी। बिहार में जाति आधारित जनगणना पर उठे सवाल। बीजेपी का दावा 538 करोड़ खर्च कर पेश किए गए गलत आंकड़े। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।